स्टार्टिंग में तो वो लोग कहते हैं कि अगर क्लास नहीं चलेगा तो बताइएगा हम लोगों को, हम लोग बात करेंगे। और एक तो खुद ही उन लोगों की धरना देने की वजह से हमारा क्लास नहीं चल पा रहा है। तो फिर हम लोग ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों का दो साइड, क्योंकि देखिए एक तो वो लोग कहते हैं क्लास नहीं चलेगा तो हमें बताइए, और क्लास खुद ही रोकते हैं। आपका एडमिशन किस में हुआ? अभी तो ऐसा नीति रही है कि वो छात्रों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है। उन्होंने शुरू से ही बेरोजगारी हुआ, जितने भी भत्ते हुए, इन चीज़ों पे बात ही नहीं की है। हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन्हीं चीज़ों पे देश को कहीं ना कहीं बांटने का कार्य कर रहे हैं। वोट नहीं मिलता, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा देश ही पुरुष प्रधान है। यहाँ पे अगर लड़कियाँ खड़ी भी होती, जैसे हमारी एक हैं शायद सीनियर है, वो खड़ी हुई हैं, तो हाँ विजेता अनुरागी, तो वो उनके सपोर्ट में लोग हैं। लेकिन जैसे हम लोग रैली में देखते हैं कि मतलब भैया लोग हैं, उनमें इतने सारे लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, बट तो यहाँ पे आप लोग समर्थक देना चाहिए। एक लड़की की नहीं मदद करेगी तो कौन करेगा, ये बात आती है ना? अगर हम एक आध दो समर्थन दे तो चलेगा, लेकिन हम लोग सबको कलेक्ट नहीं कर सकते। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, कुछ के लिए ये सही नहीं है। तो अगर एक आध दो हम लोग अगर बेसिकली कर भी देंगे तो बाकी लोग सपोर्ट में नहीं आते, तो फिर भी बस दिक्कत ये है कि लोग अवेयर नहीं है, वो करना नहीं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैंपस में हैं, और इस समय छात्रों से बात होगी कि क्या छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे छात्र लोग उग्र हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ उनका एक ही बात है जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के कि जल्द से जल्द डेट कंफर्म कर दिया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम डेट कंफर्म करना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन उस पर सहमति नहीं जता रहा है। सीधे तौर पे हम जान लेते हैं यहाँ पे जो छात्र हैं धूप का आनंद ले रहे हैं। ये बताइए कि क्या कुछ हो रहा है विश्वविद्यालय में, और आप क्या चाहते हैं कि चुनाव हो या ना हो? चुनाव होना चाहिए। इससे क्या, चुनाव ज़रूरी है क्योंकि बच्चे आगे अपना सफलता इसी से देख रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ के इसमें घुसे हैं, इस विभाग में घुसते हैं, वो यही चाहते हैं कि वो ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में भी थोड़ा कमज़ोर होते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, हम इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं, लेकिन जब उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है तो बुरा लगता है। और ये बच्चे उसी के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे उग्र नहीं हुए हैं, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। वो भी शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं अभी, और कुछ नहीं उग्र, कुछ बहुत शांति से कर रहे हैं अपना जो भी कर रहे हैं। जो भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। बस जो यहाँ के चीज़, अच्छा, नया क्या चीज़ हो यहाँ पे कि कोई दिक्कत ना हो, ना छात्रों को हो, ना अधिकारियों को, आराम से सब चीज़ हो जाए। कुछ ऐसा अपना एक लाइन का अनुभव बताइए कि जो लगातार जो अटकलें हैं अगले साल के लिए, चाहे हमेशा के लिए, कि जैसे वो चीज़, जैसे आप लोग का एडमिशन होता है उसी समय कुछ ऐसे प्रक्रिया बना दिया कि उसी समय आप कुछ ऐसे पर्ची दे देते या कुछ ऐसे क्लिक कर दीजिए, सब ऑनलाइन व्यवस्था है, उसी समय चुनाव हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता था? नहीं, वैसा नहीं हो सकता उस समय। हाँ, ऐसे उस समय जब बच्चों का एडमिशन वगैरह होता है, उस समय क्या होता है कि सभी बच्चे धीरे धीरे करके एडमिशन लेते हैं। अगर हम उसी समय कर देंगे तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा। चुनाव का मतलब होता है कि प्रतिनिधित्व करना। वो बच्चों को कैसे, जो छात्र हैं, छात्रों को कैसे अपनी तरफ ला रहे हैं, वो उनको शिक्षा मिलती है। वैसे जो प्रतिनिधि खड़ा होता है वो चाहता है कि हम जो भी छात्र हैं उसको अपनी तरफ करें, अपनी वादों को तरफ करें। ठीक है, और भी छात्र हैं, ये बताइए कि आप छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और क्या चाहते हैं, हो या ना हो? सर बिल्कुल, ये छात्र संघ जो चुनाव है हमारे लिए एक सीढ़ी है, सोपान है, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक रास्ता बंद हो जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर का तो छोड़िए, हर स्तर से हम लोग को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रतिभा तो होनी चाहिए। वो प्रतिभा हमारा विश्वविद्यालय हमें प्रदान करता है। अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे छात्र संघ चुनाव को, तो ये प्रतिभा हम कहीं ना कहीं छात्रों की दबी रह जाएगी, और यही छात्र आगे जाकर नेता, मंत्री, छात्र नेता जो भी बनना है, सांसद, विधायक, वो सब बनते हैं। तो अगर कहीं यहीं पे प्रथम सोपान को अगर हम लोग बंद कर देंगे तो वो आगे हमारा भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय है। और ये सरकार की हमेशा से नीति रही है कि वो छात्रों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है। उन्होंने शुरू से ही बेरोजगारी हुआ, जितने भी भत्ते हुए, इन चीज़ों पे बात ही नहीं की है। हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन्हीं चीज़ों पे
देश को कहीं ना कहीं बांटने का कार्य कर रहे हैं। अगर वो शिक्षा के ऊपर हमारा ध्यान देंगे और छात्रों को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने का कार्य कराएंगे, तब तो कहीं यहाँ से विकसित छात्र उत्पन्न होंगे। अगर शुरू में ही इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे कहीं ना कहीं कमज़ोर उत्पन्न होंगे और उनको शिक्षा के साथ साथ हमें राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होता है। सिर्फ पॉलिटिकल पढ़ने से लोग राजनीति क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं। उसका कैरियर कैसे बनता है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसी उनका परवरिश हुई है, किस तरीके से उनकी शिक्षा होनी चाहिए, यह हमारा एक ये हक मांगने का तरीका होता है। अगर आप हक मांगने के तरीके को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे, छात्र अपने आप को तो उग्र, तो जाहिर सी बात है वो हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको शिक्षा के साथ साथ राजनीति भी आनी आवश्यक होती है। यह सिर्फ हमारा ही दायित्व नहीं है, हमें प्रत्येक छात्र के अंदर ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करना होगा जैसे कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको या अपना संविधान ही नहीं पता है या अपना कल्चर ही नहीं पता है, तो उनको अपनी राजनीति शास्त्र, लोक शास्त्र, जितनी भी चीज़ें उनका पढ़ाई और उसके साथ साथ उसका अभ्यास दोनों कराना अति आवश्यक है। अच्छा, इसका एक ठो क्लास में इसका एक ठो पढ़ाई होता तो और बेहतर होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में कुछ चीज़ पता नहीं होता है, तो ये चीज़ें होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल अच्छा, होना ठीक है। आपसे आप क्या, अच्छा एक बताइए, छात्र संघ चुनाव को लेकर आप ये बताइए कि आप विद्यापीठ में आए हैं, क्या कुछ यहाँ पे माहौल देखे हैं? यहाँ माहौल ये है कि प्रशासन बहुत खराब प्रशासन है यहाँ पे। हाँ पुलिस बल को देखकर ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, प्रशासन बहुत कड़ा है यहाँ पे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रतिभाशाली हैं। जैसा कि आपने इंटरव्यू लिया तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे लड़कियाँ हैं, ये बताइए कि आप लोग चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ के छात्र हैं। अच्छा, विद्यापीठ का चुनाव इतना इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को, इन लोगों अच्छा, के। ये जो लोग नेता लोग हैं उनके धरना देने की वजह से आप लोग का क्लास नहीं चल रहा, क्लास तो नहीं कितना चल रहा दिक्कतें हो है, रही हैं? बहुत दिक्कत है। वो लोग एक तो कहते हैं कि हमारा क्लास जैसे नहीं चलता है स्टार्टिंग में, तो वो लोग कहते हैं कि अगर क्लास नहीं चलेगा तो बताइएगा हम लोगों को, हम लोग बात करेंगे। और एक तो खुद ही उन लोगों की धरना देने की वजह से हमारा क्लास नहीं चल पा रहा है, तो फिर हम लोग ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों का दो साइड। क्योंकि देखिए, एक तो वो लोग कहते हैं क्लास नहीं चलेगा तो हमें बताइए, और क्लास खुद ही रोकते हैं। आपका एडमिशन किस में हुआ? अभी तो थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर है, तो अब तो जो बीए का हो गया है उस सेमेस्टर में भी उसको परीक्षा देना हो, तो कितना अब चैलेंज हो गया है, जिस तरीके से आपको जब क्लास नहीं चलेगा और तुरंत परीक्षा पता चलेगा कि अभी होगा, तो फिर कैसे तैयार कर पाएंगे आप? वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी जो जैसे कि लोग जो सेमेस्टर वाइज हो गया उन लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, और वो बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब सुनने में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हुई बहुत अच्छा हुआ, और हम लोग जो हो गए ना वो पीछे हो गए एक तरह से, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो डबल हो गया ना, क्योंकि देखो एक तो हमेशा पीछे वालों से कॉम्पिटिशन होता है, और अब जो हुआ है ना वो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ें बहुत तरह से जुड़ गई हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, तो वो हमारा क्या हुआ ना कि हम एक तो सिलेबस हमारा पीछे हो गया, और हम जो चीज़ें हम जो 1 साल में 2 साल में पढ़े हैं, वो जो फर्स्ट ईयर मतलब जो भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तहत वो 1 साल में वो 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और वो लोग जैसे कि उन लोगों अच्छा, पे एक चीज़ बताइए, इन नेताओं को समझ में नहीं आता है कि इतने लड़कों को पढ़ाई नुकसान हो रहा है, तो इनको समझ में आना चाहिए ना। एक तरफ से आप बिल्कुल। लोगों से वादा करते हैं कि कोई भी समस्या होगी तो बताइएगा, और आप एक समस्या ही- से हम बाहर चले एक ही तरीका है, बच्चे अगर वोट देने ना आए इनको तो इनका खुद ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, और इसके लिए तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, क्योंकि जैसे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक लाइन की एक बात, आप की राय क्या है, चुनाव होना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या है? क्योंकि हमें भी परेशानियां होती है ना, क्योंकि इन लोगों की वजह से एक तो हम लोग कॉलेज आते हैं। जैसे आप बता रही हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो बोलने में असमर्थ हैं, प्रोफेसरों से डरती हैं, कर्मचारियों से डरती हैं, तो उनका आवाज़ वो छात्र ही। ऐसा हमको तो फील नहीं हुआ कि हमारे प्रोफेसर्स खराब हैं, क्योंकि हम 3 साल पढ़े और मेरे प्रोफेसर जितने भी टीचर्स से हम पढ़े सब बहुत अच्छे हैं। सब लोग हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी पढ़ना हो, हम लोग अगर फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वो हम लोग मैम से जाके पूछते हैं, मैम हम लोग को पूरा क्लियर करती हैं। ठीक है, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव को लेकर, मैं यहाँ की स्टूडेंट ही ठीक है, नहीं हूँ। आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से तो पता चलता होगा कि विद्यापीठ में क्या कुछ चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है आप वो बता दीजिए। मैं उतना न्यूज़पेपर में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो
अच्छा आने मैं यहाँ पे रहती भी नहीं हूँ। ठीक है, आप भारत में रहती हैं ना, यूपी में रहती हैं ना, एक चीज बताइए नहीं, यूपी में भी नहीं रहती हाँ, हूँ। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। फिलहाल अभी बनारस आई हूँ, तो इन लोगों से मैं इंस्टा पे जुड़ी थी, तो उस वजह से अच्छा, मिलने ये आई हूँ। इंस्टा की दोस्ती है जी। कितनी अच्छी बात है कि इंस्टा से, फेसबुक से, लेकिन इसके आगे मत जाइएगा क्योंकि ये जो ऑनलाइन की जो दोस्ती होती है सीमित होती है। एक चीज़ ये बताइए कि आने वाले भविष्य में आप क्या नेतागिरी में जाना चाहेंगे, पॉलिटिक्स में? क्या क्या उसमें कमी आपको दिखता है? पॉलिटिक्स में जैसे देखा जाए तो लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर करते कुछ नहीं है। आपको नहीं दिखता है कि आपके जब आप एक नेता हो जाएंगी, विधायक सांसद हो जाएंगे, तो आपके आगे पीछे लाल बत्ती घूमेगी, तो आपको उसका लुत्फ नहीं लेना होता है? उसके लिए हम आईएएस भी बन सकते हैं। हाँ, अच्छा आईएएस बनना है, तो आईएएस लोग भी तो नेता के पीछे पीछे घूमते हैं। अगर नेता बोल दिया कि तुमको यहीं खड़ा रहना है तो आईएएस खड़ा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। एकदम ऐसा ही है, ऐसा आज के नहीं दौर है। में एकदम ऐसा ही है। एक सेकेंड। और भी छात्र हैं, उनसे ही हम जान लेते हैं। ये बताइए कि आप चुनाव को लेकर आप क्या कह रहे हैं? मेरी बस यही रहे कि ये जो इन्वायरमेंट है, मतलब विद्यापीठ का है, यहाँ पे इलेक्शन सही भी है, बट क्योंकि नेता के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का हक रखने के लिए, स्टूडेंट्स की बात रखने के लिए एक कोई होना चाहिए लीडर, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन उस चीज़ में अगर पढ़ाई में कोई बैरियर लगा रहे हो लोग, पढ़ाई में इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर वो तो गलत है। तो अच्छा, यहाँ पे देखा जाता है कि हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारी मत में लड़कियाँ आती हैं, वोट देकर जाती हैं, प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला कोई नहीं होता है। कोई चुनाव मैदान में अध्यक्ष ही, उपाध्यक्ष ही बहुत कम आते हैं लोग, या कोई बहुत ऐसे दबाव में रहता है, तो लड़कियां क्यों पीछे हैं? एक तरह से आरक्षण देखा जाए कि 33% आरक्षण लड़कियों को देने के बाद भी लड़कियां इतना पीछे क्यों हो रही हैं? यहाँ विद्यापीठ में क्यों खड़ी नहीं होती इलेक्शन के लिए? मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा देश ही पुरुष प्रधान है। यहाँ पे अगर लड़कियाँ खड़ी भी होती, जैसे हमारी एक हैं शायद सीनियर है, वो खड़ी हुई हैं, तो हाँ विजेता अनुरागी, तो वो उनके सपोर्ट में लोग हैं। लेकिन जैसे हम लोग रैली में देखते हैं कि मतलब भैया लोग हैं, उनमें इतने सारे लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, बट तो यहाँ पे आप लोग समर्थक देना चाहिए। एक लड़की की नहीं मदद करेगी तो कौन करेगा? ये बात आती है ना? अगर हम एक आध दो समर्थन दे तो चलेगा, लेकिन हम लोग सबको कलेक्ट नहीं कर सकते, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, कुछ के लिए सही नहीं है। तो अगर एक आध दो हम लोग अगर बेसिकली कर भी देंगे तो बाकी लोग सपोर्ट में नहीं आते, तो फिर भी बस दिक्कत ये है कि लोग अवेयर नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, बस वो है कि हम क्यों करें। बस सबके साथ दिक्कत यही है, कोई एक खड़ा होगा तो वो कर लिया, बट उसको सपोर्ट चाहिए अच्छा, राजनीति में आना पसंद करेंगे? देखिए, पसंद करने की बात तो अलग है, लेकिन मैं उस फील्ड में आगे नहीं जा सकती, क्योंकि बस दिक्कत आपके मन में नहीं आता है कभी कि हम भी सांसद बने? जैसे प्रधानमंत्री हैं, बनारस के सांसद के नाम से चुने जाते हैं, हर लोग एक बच्चा कहता है कि हमारे यहाँ के सांसद हैं मोदी जी, तो आपका भी एक ठो नाम होता अगर? वो डिपेंड करता है लीडरशिप क्वालिटी। आप प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करें तो उनकी क्वालिटी है, वो उनके पास वो टेक्निक है, उनका जो माइंडसेट है अपने कंट्री को चलाने का। प्रधानमंत्री के पास कोई टेक्निक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना आप पढ़ी हैं उतना वो भी पढ़े हैं। उनकी आपकी पढ़ाई में तुलना जो किया जाए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अभी आप आगे अग्रसित हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं, हो सकता है आपकी PhD हो, लेकिन प्रधानमंत्री PhD नहीं है। लेकिन आप वो मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा, आप भी राजनीति करती तो हो सकता था कि उनसे अच्छे वक्ता हो जाती, आप उसके लिए क्या करेंगे? पर उनमें लीडरशिप क्वालिटी, एक ये मेन पॉइंट है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कोई इंसान खड़ा हो गया और उसमें बोलने की एबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे अपनी बात रखेगा? ना वो जनता की सुन सकता है प्रॉपरली, ना उस चीज़ को कन्वे कर सकता है। बस मेन दिक्कत है कि लीडरशिप क्वालिटी होनी ज़रूरी है, ये एक मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आप ये छात्रों को सुने और जिस तरीके से सारी छात्राएं और छात्र बताए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। कुछ का ये भी कहना है कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है, जिस तरीके से क्लास चलने चाहिए थे वो नहीं चले हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।